वक्त और लम्हे कैसे इंसानी ज़िंदगियों और रवैयों पर असरअंदाज होते हैं, इस नावल में बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। गरीब और पसमानदा तबकात की औरतों के मसाइल। अस्सलामुअलैकुम, मैं QM रामे यानी कासिम मुमताज़ रामे और आप देख रहे हैं काफ कहानियाँ। आज की कहानी किताब कहानी, और आज की जो किताब है उसका नाम है एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी के मुसन्निफ़ जो हैं उनका नाम है राजिंदर सिंह बेदी, जो इब्तदा में अफसाने मोहसिन लाहौरी के नाम से भी लिखते रहे हैं। उनके अफसानों में मुतवसत तबके और निचले मुतवसत तबके की औरतों के मसाइल को बहुत 62उजागर किया गया है। ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है। एक चादर मैली सी जो है पहली दफ़ा 1962 में किताब की सूरत में शाया हुई थी। ये बहुत ही मुख्तसर इसे नावल कहा जाता है और इसे राजिंदर सिंह बेदी का पहला और आखिरी नावल भी कहा जाता है। ये तकरीबन 150 सफ़हात पर मुश्तमिल एक नावल है। इस नावल में राजिंदर सिंह बेदी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से मंजर कशी की हुई है गांव के माहौल की। चढ़ता सूरज, ढलता सूरज, देहातों की शामें, देहातियों की खुशियाँ, लहलहाते खेत, मस्जिद के मीनार, मंदिर की राहदारियाँ, हर मंज़र को इतने खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है कि जो कारी होगा इस नावल का वो उस जगह पर अपने आप को महसूस करेगा, हालांकि वो उस जगह पर मौजूद नहीं है। इस नावल में गुर्बत में पिसे लोगों की तस्वीर कशी की गई है और इस नावल का जो मरकज़ी ख़याल है गरीब और पसमानदा तबकात की औरतों के मसाइल। इस नावल का जो मरकज़ी किरदार है वो सिख घराने की एक लड़की है रानी, और उसके जो सपोर्टिंग करैक्टर्स में एक उसका शौहर है तलोका, एक उसका देवर है मंगल, पड़ोसन और रानी की जो बेस्ट फ्रेंड इसमें दिखाई गई है वो चुन्नू नाम की एक खातून है। दो भाई हैं, मेहरबान दास और घनश्याम दास। इसके अलावा जातरों की एक जात या ज़ात इसमें दिखाई गई है। तो अब मैं शुरू से इस नावल का जो ख़ुलासा है वो आपके सामने पेश करता हूँ। रानी एक गरीब सिख घराने की खातून है जिसकी शादी अपने ही जैसे एक गरीब घर के लड़के तलोका के साथ इस शर्त के ऊपर की गई कि वो रानी को 2 वक्त का खाना दिया करेगा। तलोका एक ओबाश लड़का है, वो शराब नोशी भी करता है, सिगरेट भी पीता है, और उसका जो ज़रिया मुआश है बज़ाहिर वो ये है कि वो तांगा चलाता है। लेकिन वो भूली बसरी लड़कियों को, कम उम्र लड़कियों को, या जिनको अपने घर का रास्ता भूल गया है, उन लड़कियों को वरगला के तांगे पे बिठाता है और ला के 2 भाई हैं घनश्याम दास और मेहरबान दास, उनको वो बेच देता है सिर्फ़ 1 बोतल शराब या चाँप के एक पीस के बदले में। रानी को तलोका की ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। अब रानी और तलोका के 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है एक और उसका नाम भी बड़ी है, और 2 बेटे हैं संते और बंते, वो जुड़वां बच्चे हैं। अब रानी और तलोका की अक्सर लड़ाई इस वजह से रहती है कि वो शराब नोशी करता है और इस तरह की हरकतें करता है जो किसी भी एक शरीफ घर का कोई भी फ़र्द नहीं कर सकता। एक दिन होता यूँ है कि एक 14 साला लड़की को, जातरों की वो लड़की है, वो तांगे पर बिठाकर उस लड़की को घनश्याम दास और मेहरबान दास को बेच देता है। उसके बदले शराब की बोतल लेके घर आ जाता है। उस दिन उनके घर में बेतहाशा लड़ाई होती है। मंगल जो है देवर है रानी का और तलोका का भाई है, वो बीच बचाव करा के मामले को रफा दफा करवाता है। अब बोतल टूट जाती है इसी लड़ाई में, शराब की जो बोतल है वो इसी लड़ाई में टूट जाती है, लेकिन
जो तलोका है वो अपनी ज़िद पे कायम है। वो सुबह निकलता है और इसी ज़िद पे है कि मैं आज रात शराब नोशी करूँगा और लाजमी करूँगा। वो रात आती ही नहीं है। होता ये है कि तलोका को जातरों के लड़के पकड़ लेते हैं इस गुस्से में कि उनकी लड़की को उसने आगे बेच दिया था, और उसे कत्ल कर देते हैं तलोका को उस रात। और पुलिस जो है वो घनश्याम दास और मेहरबान दास को गिरफ़्तार करती है और उन्हें 7 साल की कैद हो जाती है। अब चूँकि रानी की बेटी बड़ी है, खावंद कत्ल कर दिया गया है, बेटे छोटे हैं, तो गुर्बत उसके घर पे डेरे लगा लेती है, फाका कशियों पे वो मजबूर हो जाती है। इसी सूरत हाल के दौरान गांव के जो सरपंच हैं वो रानी को उसकी बेटी की कीमत लगा देते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं बेचती क्योंकि वो एक बाइज़्ज़त खातून है। वो फाका कशी को अपने गले लगाती है, भूखी रहना पसंद करती है, लेकिन अपनी बेटी को सरपंच के हाथों नहीं बेचती। चुन्नू जो है वो पड़ोसन है रानी की, वो उसकी हालत को बड़ी बखूबी जानती है, तो वो पंचायत में जाके ये फ़ैसला करवाती है कि जो मंगल है देवर रानी का, वो रानी के साथ शादी कर ले। लेकिन मंगल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। वो अपनी भाभी के साथ शादी नहीं करना चाहता। वो रानी से 10 साल छोटा है, रानी की बेटी बड़ी का हमउम्र है। लेकिन पंचायत का फ़ैसला है, पंचायत में उसे मारा जाता है और इस बात पे मजबूर किया जाता है कि वो रानी के साथ शादी करे, और मजबूरन उसे शादी करना पड़ जाती है। लेकिन वो अपनी बीवी मानता नहीं है रानी को। मुसलमों की एक लड़की है सलामती, जो मंगल के ऊपर डोरें डालती है। मंगल कभी मतलब लिफ्ट करवाता है, कभी नहीं करवाता। एक रात उससे मिलने का वादा किया होता है और उसी रात रानी को एक दफनाई हुई, ज़मीन में दफन की हुई तलोका की शराब की एक बोतल मिलती है। वो शराब की बोतल किसी तरह से वो मंगल को पिला देती है और उसे अपनी तरफ राग़िब कर लेती है। तो उसके बाद ज़ाहिर है वो इस रानी को अपनी ज़िम्मेदारी समझना शुरू कर देता है और वो उसे अपनी बीवी मान लेता है। अब इसी सूरत हाल के दौरान जातरों के एक लड़के का रिश्ता रानी की बेटी के लिए आता है। वो क्योंकि गुर्बत के मारे हुए हैं, हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, और वो जातरों का लड़का ये वही लड़का है जिसने उसके खावंद तलोका का कत्ल किया हुआ है। तो गुर्बत के मारे क्या ना करते, वो उस लड़की की यानी रानी की बेटी की शादी उस जातरों के लड़के के साथ कर दी जाती है। तो ये होता है कि किस्मत की देवी उनके घर पर मेहरबान हो जाती है और खुशहाली उनके घर का दरवाज़ा खटखटाने लग जाती है। यहाँ पर इस नावल का इख्तिताम होता है। नावल में वक्त को हर दुख और दर्द का मदावा बताया गया है, दिखाया गया है। वक्त और लम्हे कैसे इंसानी ज़िंदगियों और रवैयों पर असरअंदाज होते हैं, इस नावल में बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। उम्मीद है आपको आज के नावल का ख़ुलासा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो नीचे दी गई इस हदायत पर ज़रूर अमल करें। अपना ख्याल रखें। जीउंदे रहो, हंसदे रहो ते सदा वसदे रहो। अल्लाह हाफिज़।